हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस एग्ज़ाम हो गए उसके बारे में। मेंस पेपर कैसा गया लोगों को, कुछ लोगों ने अपना रिव्यू दिया है उसी के अकॉर्डिंग, और कुछ प्रश्न देखेंगे पर यहाँ पर आंसर की नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ उस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और आंसर की के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर यदि बात की जाए सारे क्वेश्चन के आते हैं, स्टैन चैनल जो है वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मेरे पास सारे क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है, इस वजह से आंसर की अपलोड करना बहुत मुश्किल है। और मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 100 में 100 कम से कम जो जीएस सेक्शन है 80 क्वेश्चन है वो एकत्र कर पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से ये वीडियो आपको सिर्फ जो रहेगा कट ऑफ के ऊपर, फाइनल कट ऑफ हम लोग नहीं बात करेंगे, बस नॉर्मली यहाँ पर कट ऑफ कितने जा सकते हैं लोगों के व्यू के हिसाब से ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग पेपर कैसे थे। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था पेपर में मैथ और रीजनिंग कितने आएंगे, मैथ एंड रीजनिंग कितने आएंगे, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैथ और रीजनिंग कितने आएंगे, तो ये इस पर सबसे पहले मैंने पहला वीडियो जो डाला था उसमें ही बताया था 10 मैथ से रहेंगे एंड 10 रीजनिंग से। अप्रॉक्स यही क्वेश्चन थे, रेशियो में लगभग इससे कम थे, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे पर 20 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स। पर कुछ लोगों को यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखा था जिसमें 40 क्वेश्चन बता रहे थे, कुछ 30 क्वेश्चन बता रहे थे, पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था 20 थे। मैथ का प्रश्न के ऊपर बात की जाए, मैथ का प्रश्न कैसा था, तो मैथ का प्रश्न जो थे मॉडरेट लेवल के थे। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के ना थे, ना टफ थे ज़्यादा ना आसान थे ज़्यादा, तो उस पर थोड़े से टाइम लग रहे थे बनाने में। तो यानी 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। यदि रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग की जो क्वेश्चन थे मैक्सिमम क्वेश्चन 7-8 जो थे आसान थे, और उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आसानी थे। ऑल ओवर बात की जाए, यदि पॉलिटी की बात की जाए तो ये थोड़ा सा प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे, ना ज़्यादा आसान थे ज़्यादा टफ थे। यदि लोग सिर्फ लुसेंट को पढ़ कर गए होंगे अच्छे से, यदि कोई नोट्स अपना नहीं पढ़ा है, सिर्फ लुसेंट पढ़ कर रख गए हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं, माइनर दिक्कत हुए होंगे। पर जो अच्छे से नोट्स कवर किया, लुसेंट को भी अच्छे से कवर किया, उनका ये पेपर उम्मीद है कि अच्छे गए होंगे। ये थोड़ा सा पेपर जो था टफ तो नहीं थे, ये भी मॉडरेट लेवल के पेपर थे। यहाँ पर प्रश्न ओवरऑल बात की जाए कितने प्रश्न टफ थे, तो 15 से 20 प्रश्न आपको टफ थे, और बाकी जो प्रश्न थे मॉडरेट लेवल के थे। यहाँ पर 60 से 65 जो प्रश्न थे कोई भी आसानी से बना सकता है, 60 से क्वेश्चन 65 के आसपास। तो सभी तो नहीं बना सकते, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट नहीं बना सकते थे, तो 60 से 65 क्वेश्चन जो नॉर्मली पढ़ के गए हैं वो आसानी से बना सकते थे। अच्छे से थोड़ा नहीं पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा तो कंप्लीट कर सकते। कुछ क्वेश्चन जो थे जो करंट का सेक्शन था, करंट अफेयर का, उस सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न के जो 4-5 उम्मीद थी, 4 से 5 प्रश्न आएंगे, पर ये भी नहीं रहा, 0 प्रश्न ये सेक्शन से रहे। करंट अफेयर से एक भी प्रश्न रहा। इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं मिली अभी तक, पूरी तरह से लोगों को याद नहीं है, पर कुछ लोगों को रिव्यू थे उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। हिस्ट्री का भी ज़्यादा अपडेट नहीं मिले किस तरह के प्रश्न थे, जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कट ऑफ पर आएंगे। यदि क्वेश्चन का लेवल बात की जाए तो लेवल जो थे, जो एसआई का लेवल होता है, जो भी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम जो लोग देने जाते हैं उस तरह के लेवल नहीं थे। एक प्रश्न का लेवल चाहिए उन लोगों को। ये जो प्रश्न है सारे प्रश्न फैक्ट्स पर आधारित हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट कंट्री के किसने जीता था, किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता, इस तरह के प्रश्न हैं जो फैक्ट्स पर आधारित हैं। ये चीज़ मैक्सिमम एसआई कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे थे ये चीज़ कभी नहीं कवर किया होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमें सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आएंगे। पर सामान्य अध्ययन का छोटा सा सेक्शन था जो विविध से आ जाते हैं, तो विविध में अच्छे प्रश्न थे, विविध सेक्शन से अच्छे प्रश्न थे, पर लेवल जो थे, प्रश्न का जो लेवल जितने लोग भी आपने दिया होगा, तो लेवल टोटल लेवल की बात करें मॉडरेट लेवल के हम कह सकते हैं, ना टफ ना ज़्यादा आसान, मॉडरेट लेवल के टोटल ऑल ओवर 100 प्रश्न थे मॉडरेट लेवल के। इकोनॉमिक्स से 1-2 प्रश्न थे
इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से कुछ लोग कर रहे थे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थे जो करंट पर बेसिस थे। और बात की जाए प्रश्न के ऊपर डायरेक्ट आते हैं अब, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट जो प्रश्न, राष्ट्रसभा का कोरम कितनी होना चाहिए। संविधान सभा का उपाध्यक्ष प्रस्ताव कब पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुई, ये बेसिक क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं। और नॉमिनेशन रिफाइनरी, हाँ, नूनमती रिफाइनरी कहाँ पर है। प्री की तरह ही आपने प्री एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें एक था सिंदरी जो कंपनी थी उर्वरक षड्यंत्र थी, कहाँ पर है। इसी तरह से यहाँ पर उसी पैटर्न पर प्रश्न पूछेगा। नूनमंत्री रिफाइनरी कहाँ पर है। लोनावला कहाँ है। कालोल परियोजना कहाँ पर है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से रिलेटेड है। टाइफाइड कैसे फैलते हैं। गोल्डन राइस से कौन सी बीमारी का इलाज होता है। रेड सिंधी किस पशु का नस्ल है। गारो हिल्स किस लिए फेमस है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे फैलता है। तो बेसिक प्रश्न है। यदि आपने सही से यदि फैक्ट्स पर आधारित प्रश्न देखा होगा, जैसे मैंने कहा था कि आप स्पीडी देखें, जनरल साइंस का स्पीडी, वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो यदि आपने स्पीडी अच्छे से कवर कर रखी होगी तो आपका जो जनरल साइंस का सेक्शन है वो पकड़ा जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्स पर आधारित हैं। क्योंकि जो भी प्रश्न ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम आप देने जाते हैं उस तरह के, हाँ, जैसे एक ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हम लोग देते हैं जिसमें लंबे थोड़े से प्रश्न का जो घुमा कर पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न नहीं थे। वैक्यूम क्लीनर से किस प्लांट को कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर किस प्लेनेट को कहते हैं। प्लेनेट को कहते हैं। लाइट ईयर कितना होता है, बहुत बेसिक प्रश्न है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया का साइंटिफिक नाम क्या होता है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। गुप्त वंश काल के कौन सा फेमस मैथमेटिशियन थे। तो ये सारे बेसिक प्रश्न थे। और हम लोग बात करने वाले जैसे कुछ प्रश्न और देखते हैं। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। प्रार्थना समाज का बहुत बेसिक प्रश्न थे, यदि आपने देखी होगी तो वो अच्छा से कवर कर लिया। कॉमनल इलेक्ट्रॉल सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ। कॉमनल डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, ये सब लोग जानते हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली कौन थे। 1813 का चार्टर एक्ट में क्या क्या शामिल किए गए। तो ये सारे प्रश्न थे। तो प्रश्न के लेवल देखकर आप समझ गए होंगे पेपर कैसा था। तो पेपर बहुत अच्छे थे। यदि नॉर्मली अच्छा सा पढ़ के गए हो तो आसानी से आप 60, 65, 70 के आसपास 70 प्लस स्कोर किए होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ कितने जा सकते हैं। कट ऑफ युवा कैटेगरी में आप आते हैं। जिन्होंने युवा कैटेगरी में आते हैं कट ऑफ, तो यदि प्री के लिए यहाँ पर फिजिकल के लिए बात किया जाए तो फिर फाइनल कट ऑफ की बात अभी तो नहीं की जाएंगे। तो जो भी फिजिकल के लिए बात किया जाए तो फिजिकल में आप पास होना चाहते हैं 68 से लेकर 72 के आसपास, 71 के आसपास जिन्होंने सही किया वो यहाँ पर सेफ कैटेगरी में आ सकते हैं। फिजिकल टेस्ट का इनका प्रिपरेशन करनी चाहिए और अच्छे से करना चाहिए फिजिकल टेस्ट का प्रिपरेशन, क्योंकि आपका रिजल्ट हो सकते हैं मेंस में। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, ये कैटेगरी लगभग 63, एक फाइनल को फिगर हम लोग बाद में बात करें कितने जा सकते हैं। ये नॉर्मली आप सभी को बताने के लिए 63 से लेकर यदि 66 या 65 तक स्कोर किया है तो अच्छा स्कोर है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में एंट्री लेने के लिए। ओबीसी हो गए। एससी एसटी की बात की जाए, एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर यदि स्कोर इन्होंने 58 के आसपास किया है, मेल कैंडिडेट 58 से लेकर 57 प्लस किया है तो बहुत अच्छा स्कोर है। और जो एसटी कैटेगरी है ये 50 प्लस किया है तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है। अब फीमेल्स कैटेगरी जो आते हैं इसमें से 8 माइनस कर दें तो ये आपने किया है 8 माइनस के आसपास, 8 सभी में 8 माइनस कर दें तो आपका इतना स्कोर बन रहा है। तो आप अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा किया। आपको मेंस की तैयारी फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाँ,
ये स्कोर यदि फीमेल कैटेगरी 68-71 के आसपास बना रखे हैं तो वो फाइनल पूरी तरह से जान लगाकर फिजिकल टेस्ट में आए, क्योंकि आपका फाइनल कट ऑफ जो है बहुत अच्छा स्कोर है। 70% यदि गर्ल्स जो फीमेल कैटेगरी हैं वो लाए हैं यहाँ पर 70% या 70% के आसपास सही, तो उनको फिजिकल का बहुत अच्छा करना चाहिए। और 60+ जितने भी है फीमेल, 60+ जितने भी है उनको बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए फिजिकल के लिए। तो इस पर हम लोग फाइनल कट ऑफ हम लोग बाद में बात करेंगे। तो नॉर्मल तौर पर हम आप सभी को बताने के लिए बता दिया, इतने जा सकते हैं, ये संभावित है। अब ये आप सभी के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया। मैं अपने अकॉर्डिंग जो पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे समय, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कट ऑफ एग्जैक्ट कितने जा सकते हैं। कंप्लीट एनालिसिस होगा उसके बाद ही। अब इसका आंसर की आप देखना चाहते हैं तो इस पर आंसर की उम्मीद है कि आज शाम तक स्टेन जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको अपलोड हो जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर की कंप्लीट तो नहीं आएंगे, जो उनको पास उपलब्ध होगा क्वेश्चन आप लोगों के माध्यम से वही प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।